नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार जल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार डीएलएड सीबीटी बेस्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के बेहतरीन तैयारी हेतु मैथमेटिक्स मॉडल पेपर फर्स्ट से नंबर सिस्टम का सेकेंड पार्ट वाला क्लास लेकर के आ गया हूँ। इसलिए दोस्तों, आप लोग इस क्लास को एक सेकेंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। इस क्लास में आप सभी को सिर्फ वही प्रश्न बताएंगे जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले। इससे पहले हम आप सभी को नंबर सिस्टम के 8 प्रश्न करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये क्लास करने के बाद आप लोग जाके ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वो सभी के सभी प्रश्न 100% आपके एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस पर आधारित है। तो चलिए, आज हम लोग अभी 9 नंबर के प्रश्न से शुरू करते हैं और आप लोग जो है इस क्लास को कंटिन्यू पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 9 नंबर का प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख भी सकते हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये 9 नंबर का जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है, यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 बटे 6 हो तो 1 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर डॉट 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 19 के स्क्वायर बराबर क्या होगा। दोस्तों, ये प्रश्न 100% इम्पोर्टेंट है और हो सकता है आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम का सिलेबस आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में दिया हुआ है और नंबर सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है 100% यही प्रश्न है 9 नंबर का। इस प्रश्न को आप लोग को कैसे सॉल्व करना है, चलिए आगे आपको एक एक करके आपको बताते हैं। दोस्तों, ये 9 नंबर का जो प्रश्न है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस प्रश्न को पूरे ध्यान से देखिए। एक बार और आपको हम रिपीट करा देते हैं। प्रश्न 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, फिर प्लस है, उसके बाद डॉट डॉट करके फिर प्लस है, फिर एक्स स्क्वायर बराबर है x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 बटे 6 है। तो यहाँ पे बोल रहे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 19 के स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो दोस्तों, ये जो है सबसे पहला चीज़ तो है, ये एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत गिनती की संख्या है ये। और ये जो दोस्तों विषम प्राकृत संख्या है, जैसे 1, 3, 5, 7, ये सब क्या है, ये सब विषम प्राकृत संख्या है। तो अब बोल रहे कि इसका मान क्या होगा, यानी 19 की जो लास्ट में इसका स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसको कैसे आप सॉल्व कीजिएगा, आपके एग्जाम में आएंगे तो वो ट्रिक हम आपको यहाँ पे अभी बताएंगे। आप लोग ध्यान से देखिए सर्वप्रथम इस वीडियो। सबसे पहले जो ये है, इसको अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अगर इजी में सॉल्व कर पाएंगे तो सबसे पहले जो ये है, ये हूबहू आपको सेम आपको लिखना है और सेम इसी तरह यहाँ भी आपको लिखना है। तो देखिए, हम आपके लिए तैयार करके रखे हैं वो ट्रिक। ठीक है दोस्तों, ट्रिक ये बहुत बड़ा ट्रिक नहीं, ये लीगल तरीका ही है, लेकिन ये इसका ट्रिक अभी तक नहीं, आप कोनो ट्रिक लगाए तो आपको जल्दी नहीं बनेगा। तो जो सेम है वही हम यहाँ पे लिखे हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 बाई 6 लिखे हैं। उसके बाद सेकेंड जो बोल्ड है, जो वैल्यू बोल्ड है, उसको हम लिखे हैं 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस आपका 5 का स्क्वायर डॉट डॉट करके प्लस में आपका 19 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखिए, जो दिया है इसमें x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 बाई 6, वही हम जो ये सेकेंड टर्म यहाँ भी हम दिए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तक कुछ नहीं किए, सिर्फ हम ये दिए हैं। अब जो आप सॉल्व कीजिएगा इसको, तो सर्वप्रथम आप जो है लिखिए 1 का स्क्वायर प्लस दोस्तों आपको 2 का स्क्वायर लिखना है, प्लस दोस्तों आपको 3 का स्क्वायर लिखना है, प्लस आपको दोस्तों डॉट 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 करके ये कहाँ तक जाएगा, ये लीगल है तो ये 18 का स्क्वायर प्लस आपका ये क्या हो जाएगा दोस्तों 19 का स्क्वायर, यहाँ तक जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आप लोग ध्यान से देखिए। उसके बाद आपको इसको घटाना है। किससे घटाना है, तो आपको लिखना है दोस्तों 2 का स्क्वायर। ये सेम प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे। 2 का स्क्वायर प्लस दोस्तों आपको 4 का स्क्वायर लिखना है, प्लस आपको 6 का स्क्वायर लिखना है। समझ रहे आप लोग, यहाँ तक अगर आप लिखेंगे प्लस आपका डॉट 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 क्या आएगा दोस्तों, आगे जो आएगा मेरा क्या आएगा, ये आएगा मेरा 16 का स्क्वायर आएगा। उसके बाद जो मेरा अगला आएगा वो आएगा मेरा प्लस 18 का स्क्वायर आएगा। यहाँ तक आप क्या है, क्लियर है। तो अब यहाँ तक जब आप क्लियर है तो आपको एक चीज़ और दिमाग में एडजस्ट कर लेनी है। जो सेकेंड टर्म में जो 19 का स्क्वायर है, ये सेकेंड टर्म में जो दोस्तों 19 का स्क्वायर है, एक मिनट, ये 19 का जो स्क्वायर है, देखिए हूबहू यहाँ पे एक्स स्क्वायर के जैसा ये मिलता है। समझ रहे आप लोग, ये हूबहू क्या है दोस्तों,
एक्स स्क्वायर की जगह पे ये क्या है मिलता है। तो जो मेरा फर्स्ट टर्म हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरा एक्स का जो मान है वो 19 हुआ। समझ रहे हैं आप लोग। तो चलिए अब हम आपको इसको बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करना है आपको दोस्तों, ये जो एक्स वाला है ये यहाँ पे आपको लिख लेनी है। क्या लिखना है, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x+1 बटे आपको यहाँ क्या नीचा में 6 है तो 6 लिखना है। अब माइनस दोस्तों, माइनस आपको फिर लिखना है आपको इसके लिए, ठीक है। ये तो हम उसके लिए लिखे, अब इसके लिए लिखना है x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू दोस्तों 2x+1। जैसे जैसे आपको बता रहे दोस्तों वैसे वैसे ही आपको करना है। 100% ये सवाल आप तक सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आपको एक चीज़ यहाँ पे दिमाग लगाना है। देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 4 का स्क्वायर है, यहाँ 6 का स्क्वायर है, यहाँ 16 का स्क्वायर है, यहाँ क्या 18 का स्क्वायर है। तो आप देखिए सब में 2 का कॉमन है, सब में क्या है 2 का कॉमन है। तो 2 का अगर कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर बचेगा यहाँ। बाकी ये जो मेरा है यहाँ से आपको क्या करना है दोस्तों 19 ले लेना है, क्योंकि ये 19 हो जाएगा इसका मान। तो 19 एक्स की जगह पे लीजिएगा, तो एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ भी आपका 19 हो जाएगा। इंटू दोस्तों आपको क्या है x+1 यानी 19+1 आएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 19+1 आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका यहाँ पे 20 हो जाएगा। 20 इंटू दोस्तों फिर क्या है, तो 19 दूना 38 1 39, ये आपका 39 हुआ बटे नीचा में 6 है। माइनस में दोस्तों आप यहाँ 2 कॉमन ले लिए, यानी 4 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, 4 का स्क्वायर हो गए, 4 का 1 मिनट 4 का स्क्वायर हो गए, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गए। तो 2 कॉमन लिए तो बाकी यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, 1 के बाद यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा यहाँ पे। तो 1 से लेकर के यहाँ तक 9 तक सीरियल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस टर्म को संतुष्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका भी लास्ट वाला क्या, ये 18 में से हम कॉमन निकाल लिए तो यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, तो 9 बचेगा। तो 9 का स्क्वायर, तो 9 यहाँ पे देंगे, तो 9 इंटू दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 9+1 यानी गुना 10 आपका आ जाएगा। अब प्लस दोस्तों आपका क्या आएगा 9 दूना 18 1 आपका क्या आ जाएगा 19। अब बटे यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा। यहाँ तक अब आप क्लियर है। अब आप किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे देखिए, अब आपको काटना कैसे है दोस्तों। ये प्रश्न थोड़ा हार्ड है, लेकिन ये प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, इसीलिए आपको ये हम बता रहे हैं। इसको जब आप काटिएगा तो ये यहाँ पे अब 20 है, तो देखिए दोस्तों क्या आता है 3 दूना 6 और ये क्या आता है 10 दूना यहाँ पे आपका 20 होता है। अब 3 से काटिए तो 13 3 39, 130 गुना 19, 130 गुने यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 19, माइनस आपका क्या आएगा दोस्तों, इसको जब आप काटिएगा तो देखिए दोस्तों यानी 3 9 और दोस्तों क्या होता है दोस्तों कि 2 3 6, 2 से काटिएगा क्या आ जाएगा 5 आएगा ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 5 3 15 चूँकि 60 गुना 19। दोस्तों जब आप इसको जब आप लोग इनको गुना कीजिएगा तो गुना क्या आएगा मेरा, ये 60 गुना 19 यानी 9 6 के 54, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपका 540 और ये क्या हो जाएगा 60 का 60 यानी 0 6, समझ रहे आप लोग। तो ये आ जाएगा, ये क्या जो 54 हुआ था ये 500 तो 0 हो गया, 4 हो गया और क्या हो गया 6 5 11 1140। अब आप लोग क्या कीजिए कि 2470 में से आप लोग क्या कीजिए कि 1140 को आप हटा दीजिए। ये देखिए 0 से 0 गया, 0 बच गया और देखिए यहाँ पे 7 में से क्या आ गया दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है अभी, क्योंकि यहाँ पे 4 ही होगा, ठीक है। 7 में से 4 जाते तो यहाँ पे क्या बचता 3 बचता और 4 में से 1 गया क्या बचा यहाँ पे 3 बचा, 2 में से 1 गया क्या बचा यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा आपका 1330। तो देखिए दोस्तों 1330 किस ऑप्शन में है, यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं 1330 किस ऑप्शन में है। तो 1330 जो है दोस्तों मेरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। हम आपको जिस तरीक़ा से जहाँ जो बताए हैं एक एक चीज़ को आप लोग फॉलो करके जाइए और इस प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा। 10 नंबर का एक प्रश्न है, कह रहा है 2153 पर पावर 167, ये से है प्रश्न 2153 है और पावर में दोस्तों क्या है कि 167 का बोल रहे कि इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक माना कि आपका 3 हुआ, तो 3 का अगर आप लोग 3 पर पावर 1 देते हैं तो इसका क्या होता है वर्ग 3 होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए 3 पर पावर 2 दीजिए तो ये क्या आ जाएगा 9 आएगा।
3 पर पावर 3 दीजिए तो ये क्या आएगा दोस्तों आपका, ये आपका 27 आएगा। और देखिए पुनरावृत्ति जब तक ना आए तब तक नहीं छोड़ना। आप देखिए 3 पर पावर अगर 4 दीजिएगा तो 3 पर पावर 4 3 तिया 9 तिया 27 तिया क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81, ये क्या आ जाएगा दोस्तों पुनरावृत्ति आ गया। तो इसलिए दोस्तों इसका जो इकाई अंक होगा तो ये पुनरावृत्ति से पहले वाली संख्या यानी 7 होगा। इसका इकाई अंक क्या है दोस्तों का 7 होगा। समझ रहे हैं आप लोग 7 होगा। आप लोग याद रखिएगा इसका इकाई अंक क्या होगा दोस्तों 7 होगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है क्या है, देखिए दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न बोल रहे एक संख्या को x से भाग देने पर 8 शेष बचता है। जब इस संख्या के 1/3 को x से भाग दिया जाता है तो 29 शेष बचता है। 1000 से अधिक ऐसी न्यूनतम संख्या है। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। ऑप्शन ए में दोस्तों यहाँ पे 1027, बी में 1075, सी में 1083 और डी में 1035। तो ये इसको जब आप ट्रिक पर हल कीजिएगा तो आप लोग देखिए ध्यान से, अगर आप लोग ट्रिक से हल करना है तो सबसे पहले जो 3 है 3 से आपको जांच करना है कि इनमें कौन कौन सी संख्या भाज्य है, ठीक है, कौन कौन विभाज्य है। तो अगर आप 3 से जांच कीजिएगा तो इसमें जो विभाज्य है वो यहाँ पे 1083 और 1035, ये क्या है दोस्तों ये 3 से विभाज्य है। तो सबसे पहले 1083 और 1035 क्या है दोस्तों 3 से विभाज्य है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला जो विभाज्य है 1083 इसको लेना है। बाकी आपको क्या करना है, सब पहला वाला शेषफल जो ये आपको घटा देना है। पहला वाला शेषफल कितना है 8 घटा, तो ये कितना हो गया आपका 1075 हो गया। अब पहला वाला शेषफल घटाया। अब सेकेंड कंडीशन में भी आपको क्या करना है कि 1083 बटे में आपको 3 से इसमें भाग देना है। अब माइनस में सेकेंड कंडीशन क्या करना है 29 आपको घटा लेना है। तो घटा लीजिएगा जब 29 इससे, तो आपको क्या बचेगा, इससे जब आप काटिएगा तो ये 3 तिया 9 और बाकी कितना बचेगा 6 3 18 361, ये क्या बचेगा 3 तिया 9 ये 3 तिया 9 बाकी एक बचा 1 8 6 3 18, फिर बच गया यहाँ पे कितना आपका 3, तो 3 का 361 में से क्या घटेगा, तो 361 में से अगर क्या घटेगा 29 घटेगा तो ये कितना आएगा, तो 361 में से अगर 29 घट गया तो ये आएगा 9 में से अगर 11 में से अगर 9 गया तो 2 बच गया। यहाँ पे 5 में से 2 गया तो 3 बच गया। यहाँ पे आपका कितना बच गया, यहाँ पे 332। 332 से आपको क्या करना है कि 332 और आपको क्या करना है कि 1075 को भाग देना है। तो 332 और 1075 भाग देने पर ये कभी भी भाज्य नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, तो अर्थात ये संतुष्ट नहीं करती है। अब आपको लेना है दोस्तों सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है मेरा 1075, क्या है सेकेंड कंडीशन क्या है मेरा 1075 है। तो 10 से 75 से आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको 8 घटाना है। 1075 से अगर आप 8 आप घटाइएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पे आपको दोस्तों 75 नहीं लेने तो गड़बड़ा जाएगा। फिर से यह नेक्स्ट वाला लेना है 1035 वाला लेना है। तो 1035 आपको लेना है, इससे आपको क्या करना है -8 घटाना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 10 तो क्या हो गया आपका 27 हो गया। अब इसी में आपको क्या करना है कि 10 जो 35 है, तो 10 जो 35 है इसमें आपको 29 शेष घटाना है सेकेंड वाला कंडीशन का। बाकी आपको 3 से भाग देना है। 3 तिया 9 आगे आपका 1 13 नहीं आपका क्या आ गया 3 तिया 9, 1 बच गया, फिर 3 आया तो 4 तिया 12 और फिर 1 बचा तो 5 तिया 15। 345 से 29 घटेगा, तो 345 से आपका 29 जो घटेगा तो ये कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा आपका 15 में से 9 गया 6 और ये आपका बचेगा 4 में से यानी 3 में से 2 गया 1 और देखिए 3, तो 316 और 1027 क्या है दोस्तों एक दूसरे से अभी 316 और 2 और जो 1027 है ये क्या है दोस्तों एक दूसरे से विभाज्य है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो अब विभाज्य है तो ये कितना आएगा विभाज्य, तो इसको चलिए हम भाग देंगे इसमें। तो 316 में से क्या करते हैं हम 1070 को भाग करते हैं। जब दोस्तों आप 316 से 1027 को आप अगर भाग कीजिएगा ये पूर्णतः 79 बार में कट जाता है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आपको ये आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको डी हो जाएंगे। तो इसी तरह से आपको जो है चेक कर करके भी आप जो है बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है 11 से विभाज्य संख्या क्या है। 11 से कौन संख्या इसमें विभाज्य है। तो देखिए विभाज्यता की जांच करने के लिए 11 से विभाज्य संख्या की विभाज्यता क्या होता है ये सब आपको सबसे पहले जानना होगा, तभी जो है ना आप इस प्रश्न को जो है ना आप लोग जो हल कर पाइएगा। देखिए 11 से अगर इसमें भागा दीजिएगा तो एक बार दीजिएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे आपका ये 16 बचेगा। फिर एक बार दीजिएगा तो 16 से आपका फिर 16 यानी आपका बच जाएगा यहाँ पे 59। फिर आप 5 से दीजिएगा
तो फिर आपका क्या बच जाएगा दोस्तों 55, यानी 42, 4 यानी 3 से दीजिएगा तो फिर आपका कितना बच जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके अगर काटिएगा तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आज आपको बस इतना ही बताएं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाते हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।